साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का टॉपिक है शैशवावस्था। बाल विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि दोस्तों बाल मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट का नाम है, मनोविज्ञान तो बहुत विस्तृत है, उसको पढ़ना अथाह सागर है। वो उसका एक पार्ट होता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की एक क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन है कि 18 ईयर तक ही हम बालक को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, कुछ भी थ्योरी होगी उसी पर देंगे। तो ये थ्योरी जो है बाल विकास की तीन थ्योरी होती है। यहाँ पे तीन कैटेगरी में मनोवैज्ञानिकों ने इसको डिवाइड किया है और एक एक कैटेगरी में इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे उसकी पहली अवस्था है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था के बारे में कि कौन से मनोवैज्ञानिकों की क्या राय है, क्या होता है, कैसे होता है, मानसिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, सोचता कैसे है, मेंटल एबिलिटी क्या होती है, कितने शब्द वो जानते हैं, कैसे वो पहचानता है किसी को, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो आएगी बाल्यावस्था पर, उसके अगली वीडियो आएगी किशोरावस्था पर। तो शैशवावस्था पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से इस तीनों अवस्थाओं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और वीडियो में आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 10-15 मिनट लंबा हो, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इससे निकल आएंगी। आपको क्वेश्चन यहाँ से कहीं और आने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था होती क्या है? जैसे मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से हमने आपको बताया था, इसको कैटेगराइज किया था तीन अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था कहते हैं जन्म से 5 या 6, ज़्यादातर आप 6 ही होता है, बट अगर जन्म से 5 वर्ष आ गया कहीं पे तो वो भी सही होगा। यहाँ पे अभी दो विधा है मनोवैज्ञानिकों में कि 5 या 6। तो आप ये जानते रहिए, जन्म से 5 या जन्म से 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न सीधे उठा देता है कि शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो अब शैशवावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कौन सा? शैशव काल। ये कौन सा है? शैशव काल। यहाँ से एक प्रश्न अब आने लगा है कि शैशवावस्था में शैशव काल की अवस्था क्या होती है। थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड पेपर बनेगा तो शैशव काल पूछ लेगा। शैशव काल जब पूछेगा तो जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक हमारा शैशव काल होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आजकल ये प्रश्न कई बार पूछा गया है टेट, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है। अब बाल्यावस्था तो 6 से 12 आप पढ़े हैं, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था आपको नहीं पता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था ही होती है, लेकिन शैशव काल के ऊपर और बाल्यावस्था से कम, मतलब 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था आप कहते हैं। किसको कहते हैं? 3 से 6 वर्ष को, 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यहाँ से आपको तीन प्रश्न मिले, तीनों प्रश्नों का बहुत इजीली आंसर आपको आएगा। अगर इसको वीडियो को डिटेल में देखते रहेंगे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है आपका कि शिशु की जन्म के समय औसत लंबाई क्या होती है? तो 51 सेंटीमीटर औसत लंबाई होती है। दोस्तों बहुत ही इजी है, आप बस इसको पढ़ते जाइएगा, वीडियो देखते जाइए, सारे प्रश्न, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। भार कितना होता है? औसत भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। आपको प्रश्न में आ जाएगा शिशु के जन्म के समय भार कितना होता है? 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो। तो आप 3 किलोग्राम अगर आप जानते हैं तभी लगा पाएंगे। मस्तिष्क का भार कितना होता है जन्म के समय? लगभग 350 ग्राम। औसतन भार से, शरीर के औसतन भार से मस्तिष्क का भार जन्म के समय बच्चों का ज्यादा होता है। ठीक है, जन्म के समय लड़के का वजन ज्यादा होता है, लड़के की लंबाई भी ज्यादा होती है लड़कियों की तुलना में। जन्म के समय लड़कियां लड़कों से आधा सेंटीमीटर कम होती हैं, और हर वेट में भी लड़कों का वेट ज्यादा होता है, लड़कियों का वेट कम होता है। अगर ये पूछा जाए जन्म समय किसका वेट ज्यादा होता है, बालिका का कि बालक का, तो आप क्या कहेंगे? बालक का वजन ज्यादा होता है। जन्म के समय हड्डियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हड्डियां कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं दोस्तों, 306 नहीं होती हैं। जन्म के समय हड्डियां कम होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं शैशवावस्था में। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ से आपको तीन प्रश्न थे, तीनों डाउट क्लियर हो गए। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ये एक्चुअली शैशवावस्था में क्या होता है। न्यूमैन के अनुसार
न्यूमैन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार बोला गया था शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बिल्कुल। गर्भ के समय या गर्भ के बाद बच्चा जन्म जब लेता है, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, अगर वो किसी पंडित के यहाँ पैदा हो गया तो आचार्य बन जाएगा, किसी साइंटिस्ट के यहाँ पैदा हुआ तो साइंटिस्ट बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी, किसी भिखारी के यहाँ पैदा हुआ भिखारी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब कहने का, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यहीं आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। इसलिए न्यूमैन ने कहा था शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और वैलेंटाइन ने क्या कहा था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है या अनोखा काल है। यहाँ पे बच्चे कोई भी आप कुछ भी एक्टिविटी करें, आप देखते होंगे आपके घर में बच्चे होंगे, वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, वैसे करने लगते हैं। आप गाली देंगे वो गाली देने लगेंगे, उनको पता नहीं है उन चीजों से क्या मतलब है। आप आंख झपकाएंगे वो आप झपकाने लगेंगे, आप हंसेंगे वो हंसने लगेंगे। कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे उसकी कॉपी करने में इनका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, 100% फ्रेश होता है। बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये सीखने का अनोखा काल है। इसीलिए कहा जाता है जैसे ही आप बच्चे को जन्म में या जन्म के समय लालन पालन करेंगे, जैसे उसको सिखाएंगे, वैसा ही उसका भविष्य निर्माण होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्टैंग की परिभाषा। स्टैंग महोदय ने क्या कहा था, जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। वही चीज इन्होंने भी कहा था कि पहले ही साल वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास, मतलब जैसे घर बनता है और नींव रखी जाती है तो पता चल जाता है कि घर कितने मंजिला बनाना है, उस नींव से ही पता चल जाता है। तो बालक का जन्म अगर हुआ है, किस परिवार में हुआ है, कैसे उसकी परवरिश हो रही है, उससे पता चल जाता है उसका भावी जीवन भविष्य कैसा होगा। यद्यपि उनमें परिवर्तन हो सकता है पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को बहुत अच्छा माहौल देने की जरूरत होती है अगर उनको भविष्य में बहुत अच्छा व्यक्ति बनाना है तो। ठीक है। एडलर महोदय ने क्या कहा था, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है जीवन में उसका स्थान क्या होगा। वही चीज उन्होंने बोला था कि अगर बालक पैदा हुआ है, अच्छे घर में है, अच्छे परिवार में, अच्छी परवरिश है, तो उसको देखकर, उसके ऑब्जर्वेशन को देखकर पता लगाया जा सकता है भविष्य में ये बच्चा कैसा बनेगा, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाएगा। ठीक, जो कि चल रही है। 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, क्योंकि बालक जैसा होगा वैसा ही हमारा देश होगा। भविष्य में बालक ही वयस्क होगा और वयस्क जो है हमारे देश का निर्माण करेगा। गुड एनएफ के अनुसार क्या कहा था, व्यक्ति का जीवन भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष आयु तक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन भर में मस्तिष्क का जितना विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला था, उसका आधा उसी शैशव काल में हो जाता है। मतलब मेंटल डेवलपमेंट, सोचिए कितना महत्वपूर्ण काल है कि 50% मेंटल डेवलपमेंट शैशवावस्था में हो जाता है। अगर उस समय आप केयर नहीं किए, उस समय बच्चों को देखे नहीं, उस समय बच्चों को हवा में छोड़ दिए, तो बालक जो है हो सकता है उसका ट्रैक गलत हो जाए, वो गलत आदतों की संगतों में, गलत संगतों में पड़ जाए। इसलिए 3 वर्ष से मतलब 6 वर्ष तक बालक की केयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। इसलिए माँ को ये चाहिए, माँ की जिम्मेदारी है, माँ का ये दायित्व है कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करे। अगले अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं, क्या क्या है विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद अगर उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बढ़ता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, जैसा कि सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया भी था कि बच्चा जो है मानसिक विकास उसका बहुत तीव्र होता है। शैशवावस्था में कुछ भी चीजों को बहुत जल्दी वो सीखता है। शिशु क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु का लगभग मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्र होता है, कुछ भी देखता है सीख जाता है। हमने ये पहले भी बता चुका था। आगे चलते हैं। कल्पना की सजीवता, बालक कल्पना अवस्था में ही रहता है। 4 वर्ष तक बालक कल्पना की बहुत सजीवता होती है, वह सत्य और असत्य का अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप झूठ बोलने जैसा लगता है। ठीक है, बच्चा जो है जानते ही हैं आप कैसे होते हैं, एकदम
झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको कल्पना के साथ जीता, वो जो सोच रहा है कि वो अपनी कल्पना में ही जीता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर, ये एकदम सही बात है। बच्चा जो है अपनी माँ पर निर्भर होता है, कोई भी उसको केयर टेकर जो होता है उस पर निर्भर होता है। बालक उस समय शैशवावस्था में स्व प्रेरित नहीं होता है, उसे किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। आत्म प्रेम की भावना, ये इंपॉर्टेंट है। आत्म प्रेम की भावना को नर्सोसिज्म कहा जाता है। स्वप्रेम या आत्म प्रेम की भावना को नर्सोसिज्म कहा जाता है। शैशवावस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। वह साथ ही वह चाहता है कि प्रेम के अलावा उनके किसी और को, मतलब बच्चा अगर वो मम्मी पापा का प्यार चाहता है, वो चाहता है वो सिर्फ मुझे प्यार करें और किसी को ना करें। इसलिए उनके अंदर थोड़ा जलन, ईर्ष्या की भावना भी बच्चों के अंदर होती है, स्वप्रेम की भावना होती है। नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास तो लगभग जीरो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मम्मी पापा या भाई बहन को पहचानने लगता है। इसलिए नैतिक विकास जीरो ना होके थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 3 वर्ष तक की अवस्था में। इसको आप समझ लीजिए कि अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है, इसी को यहाँ पे नैतिकता के माध्यम से बताया गया है। अगला है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। बच्चा मूल प्रवृत्ति, जैसे उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, हंसने पेट भरा है तो हंसने लगता है, तो मूल प्रवृत्ति के आधार पर वो व्यवहार करता है। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास, शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में सिर्फ सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। छोटे भाइयों बहनों और साथियों रक्षा करने वाली प्रवृत्ति होती है। 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं और खिलौनों को दूसरों से साझा करता है। ये थोड़ा सा सामाजिकता उसके अंदर आ जाती है। नहीं तो बहुत छोटा जब होता है तो अपने खिलौने किसी को देता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3 वर्ष की अवस्था तक आते आते वो चीजों को बांट के खेलना सीखना चालू कर देता है। दूसरे, बालक में रुचि या अरुचि। कभी कभी बालक एक उसकी फ्रेंडशिप बन जाती है, अगर उस फ्रेंडशिप के अलावा तीसरा कोई बालक आ गया तो उससे वो खेलना पसंद नहीं करता है। तो कभी कभी रुचि भी होती है, अरुचि होती है, दोनों का मिला जुला स्वरूप शैशवावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन, संवेग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेग विकास हो जाते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग बताए हैं। भाई, डरता है बच्चा रात से, अंधेरे से, या कोई डरा दे तो क्रोध, गुस्सा लगती है, उसको खाना नहीं मिलता, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, 4 संवेग शैशवावस्था में होता है। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति का मतलब है बच्चा जो है सिर्फ अपनी माँ से मतलब रखता है, स्तनपान करता है। ठीक है, ये उसमें थोड़ा सा काम काम प्रवृत्ति होती है, शैशवावस्था की काम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में चीजों को दोहराता है, जानते हैं, कोई भी चीज बोलता है तो रिपीटेड बोलता रहता है, कोई नया सीख लिया तो उसको बोलता ही रहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा बहुत होती है बच्चों के अंदर, बोलते ही रहते हैं, क्यों कैसे का प्रयोग हमेशा वो करते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, फिर ये क्यों है, फिर ये क्यों है। जिज्ञासा प्रबल होती है बच्चों के अंदर। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण जैसे हमने बताया कि बच्चा अपने घर में जो जैसा कर रहा है वो सब कुछ वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, अच्छा भी सीखता है, बुरा भी सीखता है। इसलिए अनुकरण बहुत ही उच्च कोटि का बच्चों के अंदर होता है, इसलिए वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। खेल की प्रवृत्ति, बच्चा जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा है, शैशव काल में है, तो वो खेलना अच्छा लगेगा उसको, खेलने में उसकी रुचि होगी, आनंद मिलेगा उसे। ठीक है, तो ये इसके कुल 16 जो है मूल प्रवृत्ति हैं, मूल गुण हैं शैशवावस्था के। हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, एक यहाँ से एक थोड़ी 2 लाइन की थ्योरी है, पढ़ लीजिए। लड़कियों में अपने पिता के प्रति प्रेम, लड़कों में अपने माता के प्रति प्रेम का भाव उदय हो जाता है शैशव काल में ही। ध्यान दीजिएगा, फ्रायड ने लड़कों के मातृ भाव को ओडिपस भावना ग्रंथि कहते हैं, लड़कियों के पितृ प्रेम को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लड़कों लड़के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, मेल होते हैं, वो माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियां होती हैं वो पिता से ज्यादा प्यार करती हैं। तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि से एक प्रश्न आपका आता है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं कितने वर्ष में, बताइए। तो 6 माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं।
शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है? तो शिशु सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में निकल आते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन क्या होती है? अनियमित होती है। किस अवस्था में निर्माण काल कहा जाता है? शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ये शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न थे। शैशवावस्था में इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा, पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न उठता है। शैशवावस्था आपको कंप्लीट वीडियो है ये। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, टॉपिक वाइज कवर करूंगा, इसलिए इसको देखते रहिएगा। अगला वीडियो होगा बाल्यावस्था के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।